हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी से संबंधित सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस और दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। ये प्रश्न 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट मारेंगे राजस्थान, क्योंकि वे लोग एक शुरू से पढ़े हैं खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, राजस्थान में है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाएगा। सबसे अधिक तांबे का उत्पादक राज्य राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में खदान है बालाघाट। मध्य प्रदेश का खदान बालाघाट तांबे के लिए फेमस है। और राजस्थान में खेतड़ी तो फेमस है ही, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद झारखंड का सिंहभूम खदान, ये भी तांबे के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक तांबे का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है 46% के आसपास, लिखा भी होगा आगे। और राजस्थान में 33% होता है। उसके बाद सिंहभूम झारखंड तीसरा नंबर पे है, यहाँ पे 21% तांबे का उत्पादन होता है। ये क्रम है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। और मध्य प्रदेश का कौन सा खदान? बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी, झारखंड का सिंहभूम। आप ये तीनों को याद रखिएगा, स्टेट, खदान और कितना परसेंट। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? विश्व में सबसे अधिक भारत में उत्पादन होता है, कौन सा खनिज का? ऑप्शन में रखा अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह-अयस्क। और ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो देखिए, भारत अग्रणी है पूरे विश्व में अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, अभ्रक के उत्पादन में। अभ्रक से अभी प्रश्न याद रखिएगा, जो विद्युत धारा होता है, करेंट, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन हीट, उष्मा, ताप प्रवाहित होता है। आप आयरन मारे होंगे, कपड़ा से आयरन मारते हैं ना, उसमें जो नीचे लगा रहता है वो अभ्रक ही रहता है। उसमें विद्युत प्रवाहित होता है? नहीं होता है। विद्युत प्रवाहित होगा तो करेंट ही लग जाएगा ना, उसमें हीट, उष्मा प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, अभ्रक। तो अगर अभ्रक का उत्पादन में भारत अग्रणी है पूरे विश्व में। निम्नलिखित लौह-अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला पहली बात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला में किसका खनन होता है? ये प्रश्न 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में रखा है। हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो याद रखिए, बैलाडीला ये हेमेटाइट से संबंधित है और हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है बैलाडीला में। बैलाडीला है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आप इसे याद रखिए, ये लौह-अयस्क का प्रकार है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट लौह-अयस्क का प्रकार है। किसका है? लौह-अयस्क का। तो बैलाडीला सबसे अधिक किस टाइप का लौह-अयस्क का उत्पन्न कर रहा है? तो हेमेटाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसी को हम तभी बताए थे कि तांबे का उत्पादक राज्य, प्रतिशत और खदान। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है 46%। और कौन सा जो खान है? तो बालाघाट। दूसरा नंबर में राजस्थान है 33% खेतड़ी। तीसरा में है झारखंड 21%, सिंहभूम। तो तीनों का क्रम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। यही प्रश्न था ना कि भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है कौन सा जलडमरू मध्य? ऑप्शन में दिया मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर। याद रखिएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जलडमरू मध्य है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। ये जो गुजरती है, कौन कौन सा देश से गुजरता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़िएगा ना, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद स्पेन हो गया, उसके बाद अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, टोगो हो गया। ये सभी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ये सभी देशों से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और किसके नज़दीक है, किसके निकट है कौन सा जलडमरू मध्य? तो बेरिंग जलडमरू मध्य की। और ये किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। इसको भी आपको ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब ये है सूर्य, ये है चांद, मून, इसके बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा तब हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आता है? पृथ्वी। ये है सूर्य, सन है, और ये है मून। सूर्य और मून के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी, ये है सूर्य के बीच अगर चांद आ जाएगा, मून, ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स हो जाएगा।
ठीक है। तो यह चंद्र ग्रहण पूछा था, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में, शनि ग्रह के उपग्रह याद रखिएगा टाइटन, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। और इसमें मीथेन, शनि ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती है मीथेन गैस, इसका सूत्र याद रखिएगा CH4। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, मतलब जीवन हो सकता है भविष्य में, कौन सा ग्रह में? ऑप्शन में दिया मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह में जीवन का अस्तित्व हो सकता है, इसलिए ना नासा, भारत का इसरो सब अपना मिशन भेज रहे हैं वहाँ पता करने के लिए कि भविष्य में वहाँ रहने के लायक होगा कि नहीं होगा। तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह याद रखिएगा, एक फोबोस, एक डीमोस। तो फोबोस और डीमोस ये 2 उपग्रह है किसका? तो मंगल ग्रह का, इसे आप याद रखिएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल का उत्पन्न जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल का उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में। यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा, दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, और कोरियोलिस बल का उत्पन्न भी होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ। इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाल के मुख्य घटक है सियाल, तो यहाँ से देखिए फिगर बना देते हैं। सियाल, सीमा, निफे, तो सियाल में पाया जाएगा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। उसके बाद सीमा में हो जाएगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। निफे में हो जाएगा निकेल प्लस लोहा Fe। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। सियाल सबसे ऊपरी परत, फिर सीमा, फिर निफे। सियाल सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम, निफे निकेल और लोहा। मैं पूछ रहा सियाल, तो सियाल हो जाएगा सिलिका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों एक ही महाद्वीप से गुजरती है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उस नदी का नाम है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। तो तीनों को आपको याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। और ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है इस प्रश्न से रिलेटेड। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? ये प्रश्न पूछा गया 64वीं बीपीएससी में। ऑप्शन में दिया टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रेबो। याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक है विलियम एच सॉफ इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक है विलियम एच सॉफ। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार। ऑप्शन में दे रखा छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। तो याद रखिएगा, भारतीय खनिज का जो भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज का भंडार कहा जाता है। और यह है किस राज्य में? तो झारखंड में है। अधात्विक खनिज है, चारों में से आपको बताना अधात्विक खनिज कौन सा है। देखिए, मैग्नीज हो गया, सीसा हो गया, चांदी हो गया, ये तीनों धात्विक खनिज है।
लेकिन संगमरमर ये धात्विक खनिज नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको अधात्विक ही चुनना था। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क, तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है। जो आप जानते हैं पहले उसे टिक मारिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। एक दो अगर जानते हैं तो आप आराम से मार लीजिएगा ऑप्शन के सहारे। जादूगोड़ा यूरेनियम तो जानते होंगे, झारखंड। जाबर सीसा राजस्थान। तलचर ये है कोयला के लिए। गुरु महिसानी ये है लौयस के लिए। तो याद रखिए, जाबर सीसा, जादूगोड़ा यूरेनियम, तलचर कोयला, गुरु महिसानी लौयस्क। तो ए का हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ये प्रश्न तो बता ही दिए थे ना, संगमरमर। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस नहीं तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सर, आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।